अगर मेरे पति को कोई कुछ गलत बोलेगा तो फिर मैं थोड़ी ना चुप बैठने वाली हूँ, बीवी हूँ। ऐश्वर्या शर्मा ने खुद को सोशल मीडिया पर एक समझदार, सपोर्टिव और मॉडर्न वाइफ के रूप में दिखाने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन हो गया उनके साथ पूरा उल्टा। क्योंकि ऐश्वर्या शर्मा जो हैं अब एक एग्रेसिव और हिपोक्रेट पर्सन जो हैं वो बन चुकी हैं सोशल मीडिया पर। ऐश्वर्या शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो है बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऐश्वर्या शर्मा की हिपोक्रेसी जो है वो साफ देखी जा सकती है और ऐश्वर्या शर्मा का अनप्रोफेशनल बिहेवियर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और साथ ही साथ ऐश्वर्या शर्मा ने नील भट्ट के को स्टार्स के साथ जो लड़ाइयां करी थी, नील भट्ट का जीना जो उन्होंने पूरी तरह से जो है मुश्किल कर दिया था। नील भट्ट को सेट पर ऐश्वर्या शर्मा की वजह से जो बेइज्जत होना पड़ा था और साथ ही साथ नील भट्ट को उन्होंने किस तरह से टॉर्चर किया मेंटली, साइकोलॉजिकली, ये सारी चीजें जो हैं अब निकलकर सामने आ रही हैं। अब वो वीडियो कौन सा था जिसके बाद ऐश्वर्या शर्मा की ट्रोलिंग जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहले से ही ऐश्वर्या शर्मा सोशल मीडिया पर काफी बुरी तरह से ट्रोल हो रही थी। चाहे उनकी नेगेटिव ट्रोलिंग की हम बात करें, चाहे उनकी पर्सनालिटी की बात करें या फिर सोशल मीडिया पर उनके इमेज की बात करें, सभी जो है वो काफी नेगेटिव तरीके से ही सामने निकलकर जो है वो आ रही थी। जहां सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या शर्मा की जो इमेज थी वो एक एग्रेसिव पर्सन के रूप में और साथ ही साथ एक जो है ऐसी पर्सन के रूप में आ रही थी कि जो कि अपनी हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करती, काफी ज्यादा एग्रेसिव है, काफी ज्यादा इनसिक्योर है और साथ ही साथ वो जो अपने हस्बैंड को फ्रीडम नहीं देती हैं, पर्सनल स्पेस नहीं देती हैं और जिसने अपने हस्बैंड की लाइफ में पूरा केओस मचा के रखा है, ऐसे एक पर्सन के रूप में जो है इनकी पर्सनालिटी सामने आ रही थी। और अब इन सारी चीजों में जो है आग में घी डालने का काम जो है उनके एक नए वीडियो ने किया है, जो कि अगर हम सच कहें तो काफी पुराना वीडियो है। जब ऐश्वर्या और नील के डिवोर्स की खबरें नहीं आई थी तब की वीडियो है, लेकिन अब जाकर उस वीडियो को जो है पूरी तरह से वायरल किया गया है और अब जाकर जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पर जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है और ऐश्वर्या शर्मा को और भी ज्यादा नेगेटिव ट्रोलिंग दिलाने का काम जो है ये वीडियो कर रहा है। अब इस वीडियो में क्या कहा था ऐश्वर्या ने, और क्योंकि इस वीडियो में नील भी उनके साथ थे तो उन्होंने क्या कहा था हम आपको बताते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू दिया था ऐश्वर्या और नील भट्ट ने और इस इंटरव्यू में जो है ऐश्वर्या शर्मा ने खुद को एक आइडल वाइफ के रूप में दिखाना चाहा, एक महान इंसान के रूप में दिखाना चाहा जो कि अपने हस्बैंड को बहुत सपोर्ट करती हैं और उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे कि मैं बाकी के बीवियों के जैसी नहीं हूं जो कि अपनी पत्नियों को रोकती है या फिर टोकती है, अपने हस्बैंड्स को जो है बाहर काम नहीं करने देती है और जब हस्बैंड बाहर काम करने जाते हैं तो जो बार बार कॉल करके उन्हें डिस्टर्ब करती हैं या फिर उनके फीमेल कॉलीग्स के साथ उन्हें मिलने नहीं देती, बात नहीं करने देती। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हूँ। मैंने नील को काफ़ी पर्सनल स्पेस दे रखा है, प्रोफेशनल फ्रीडम दे रखा है और मैं जानती हूँ कि हमारे प्रोफेशन में आगे चल के नील को जो है उनकी को एक्ट्रेसेस के साथ में शायद इंटीमेट सीन्स भी देने पड़ जाएं, तो ये सारी चीज़ों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, हम दोनों एक दूसरे को रोकते टोकते नहीं हैं, ऐसा ऐश्वर्या ने जो है डंके की चोट पे कह दिया था इस इंटरव्यू में। लेकिन इस इंटरव्यू में जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे, अगर हम रियलिटी में देखें तो उनका बिहेवियर जो है उन स्टेटमेंट्स से पूरी ऑपोजिट जो है उनकी पर्सनैलिटी है और इसी वजह से जो है अब उन्हें हिपोक्रेट भी कहा जा रहा है। वेल, ऐश्वर्या शर्मा को कितना ही नेगेटिव ट्रोल किया जाए, उनकी इमेज जो है कितनी ही ज्यादा नेगेटिव नजर आए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये मान रहे थे कि ऐश्वर्या शर्मा कितनी भी बुरी हो लेकिन वो जो है जेन्युइन है, उन्होंने अपनी नेगेटिव साइड को भी सोशल मीडिया पर दिखाया है और वो जो है एक्सेप्ट करती हैं कि वो ऐसी हैं, वो एग्रेसिव हैं, वो इनसिक्योर हैं। ऐसा कहते थे कि कहीं ना कहीं ये चीज जो है लोगों को उनकी पसंद आ रही थी, लेकिन अब जो है वो एक अच्छी चीज जो है वो भी ऐश्वर्या शर्मा के लिए नेगेटिव बन चुकी है, क्योंकि अब वो चीज जो है वो भी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है और खुद ऐश्वर्या शर्मा ने ही इस चीज को एक्सपोज भी किया है इस इंटरव्यू में जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए उसके जरिए। क्योंकि रियलिटी में अगर उनकी पर्सनालिटी को हम देखें तो उनकी पर्सनालिटी जो है वो इतनी महान नहीं है, इतनी जो है
सही जो उनकी पर्सनालिटी, इतनी पॉजिटिव पर्सनालिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा जो है आप लोगों ने खतरों के खिलाड़ी में भी देखा होगा और बिग बॉस में भी देखा होगा, क्योंकि जहां ऐश्वर्या ने कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनका बिहेवियर काफ़ी प्रोफेशनल है, लेकिन अगर हम खतरों के खिलाड़ी में देखें तो इंटरनल सोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही थी कि जब खतरों की शूटिंग चल रही थी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा जो है केओस क्रिएट कर दिया था ऐश्वर्या शर्मा ने अर्चना के साथ मिलकर। आए दिन उन दोनों का कोई ना कोई ड्रामा चलता था सेट पर, वो दोनों एक दूसरे से लड़ पड़ती थी या फिर किसी और के अगेंस्ट में कुछ कह जाती थी या फिर क्रू मेंबर्स के साथ में बदतमीज़ी करती थी, ये और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर उनका सामने आया था सेट पर। ये सारी चीज़ों की वजह से जो क्रू मेंबर्स हैं, जो प्रोडक्शन वाले हैं और जो उनके को सेलिब्रिटीज़ जो कि वहाँ पर कंटेस्टेंट्स थे खतरा की शूटिंग के दौरान, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है इन दोनों से परेशान हो गए थे, स्पेशली ऐश्वर्या शर्मा से, क्योंकि अर्चना से तो लोगों को वही उम्मीद थी कि वो केओस क्रिएट करेंगी, लेकिन ऐश्वर्या से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन लोगों के उम्मीदों के ऑपोजिट ही उनका बिहेवियर जो है वो दिखा था और यहाँ साबित हो गया था कि ऐश्वर्या जो है उनका बिहेवियर बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। और यही सेम चीज़ उनके साथ उनके प्रीवियस शो में भी हुई थी, यानी कि गुम है किसी के प्यार में, जहां उन्होंने जो है अपने पर्सनल इश्यूज जो हैं वो सेट पर लाकर काफ़ी ज़्यादा जो है केओस क्रिएट कर दिया था। तो यहाँ पर जो है ऐश्वर्या शर्मा पूरी तरह से हिपोक्रेट जो है वो साबित हो ही जाती है अपने प्रोफेशनल बिहेवियर को लेकर। तो वहीं दूसरी ओर जहाँ ऐश्वर्या ने कहा था कि वो नील को पर्सनल स्पेस देती हैं, प्रोफेशनल फ्रीडम देती हैं, तो ये भी पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि खुद ऐश्वर्या ने जो है नील को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को करने से रोका था, क्योंकि काफ़ी सारे वेब सीरीज़ को करने से रोका था, क्योंकि उन वेब सीरीज़ में नील भट्ट के जो हैं कुछ इंटीमेट सीन्स थे उनके को एक्ट्रेसेस के साथ, जो कि ऐश्वर्या को पसंद नहीं था। और ऐश्वर्या जो है नील को अपने साथ ही रखना चाहती थी। ऐश्वर्या चाहती थी कि नील हमेशा उन्हीं के साथ काम करे, उन्हीं के साथ शोज़ में नज़र आए और नील की केमिस्ट्री जो है वो उन्हीं के साथ अच्छी लगे लोगों के सामने। यही वजह थी कि उन्होंने ज़बरदस्ती नील से कहकर जो गुम है किसी के प्यार में से भी उन्हें जो है बैकआउट करने पर मजबूर किया था, क्योंकि उस शो में नील की केमिस्ट्री जो है आयशा सिंह के साथ पसंद की जा रही थी, जो कि ऐश्वर्या को पसंद नहीं थी। ऐश्वर्या चाहती थी कि अगर सोशल मीडिया पर या फिर लोगों को नील की केमिस्ट्री किसी के साथ पसंद आए तो वो खुद हों, ऐश्वर्या शर्मा खुद हों, कोई और एक्ट्रेसेस ना हों। और इसी वजह से उन्होंने नील को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को साइन करने से रोका था और चाहती थी कि नील जो है उनके साथ खतरों के खिलाड़ी में जाएं, लेकिन नील जो है उस टाइम पर खतरों के खिलाड़ी में नहीं जा पाए। ऐश्वर्या अकेली गई थी उस शो में और इसी की वजह से दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आ गए थे, दोनों के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंसेस आ गए थे। और इसी की वजह से बाद में चल के जब नील भट्ट को बिग बॉस करने का ऑफर मिला ऐश्वर्या के साथ में, तो उन्हें हाँ कहना पड़ा शो के लिए, क्योंकि एक बार फिर ऐश्वर्या ने वही किया, जिद किया कि नील जो है उनके साथ बिग बॉस में जाए। और नील समझ गए थे कि अगर इस बार भी उन्होंने ऐश्वर्या के अगेंस्ट में जाकर अगर शो को नहीं किया साइन, तो एक बार फिर उनकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज होंगे और इस बार उनका रिश्ता टूट भी सकता है ऐश्वर्या के बिहेवियर की वजह से। और इसी सारी चीज़ों को जो है पूरी तरह से इग्नोर करने के लिए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और अपने पर्सनल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो है वो ऐश्वर्या के साथ बिग बॉस में गए थे। लेकिन चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा उल्टी हो गई शो में, क्योंकि ऐश्वर्या जो अपने खुद की पर्सनालिटी को एक पॉजिटिव पर्सन के रूप में और एक काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव वाइफ के रूप में, आइडल वाइफ के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही थी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज हो गई। खुद ऐश्वर्या शर्मा ने जो है इन सारी चीज़ों को एक्सपोज कर दिया। जहाँ बिग बॉस में जो है जो दिखा ऐश्वर्या जिस तरह से नज़र आई, उनका इमेज जैसा क्रिएट हुआ, ये तो पूरी दुनिया जानती है। लोग जो हैं उन्हें कितने बड़ी एक्ट्रेस मानते थे, पहले उन्हें पसंद करते थे, लेकिन बिग बॉस के बाद जो है उनका पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया और वो थिंकिंग जो है ऐश्वर्या को लेकर वो चेंज हो गई। जहां ऐश्वर्या जो है काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस थी, काफ़ी एक आइडल वाइफ के रूप में देखी जाती थी, लेकिन बिग बॉस के बाद में उनकी पर्सनालिटी ऐसी बन गई जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और डिसरिस्पेक्टफुल है अपने हस्बैंड के लिए और बाकी के को एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स के लिए, और साथ ही साथ कितनी ज़्यादा जो है इनसिक्योर है वो बाकी के लोगों से और कितनी ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है। वैम्प लाइक पर्सनालिटी जो है उनकी क्रिएट हो गई थी शो में, जिसके बाद जो है ऐश्वर्या शर्मा की इमेज कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं सुधरी।
और बाद में भी ऐश्वर्या शर्मा रुकी नहीं। ऐश्वर्या शर्मा ने उसके बाद भी जो है नील को काफ़ी बार इंटरफेयर करने की कोशिश की, उनके प्रोफेशनल चॉइसेस को रोकने की कोशिश करी। और कहा जाता है कि नील भट्ट जो है एक शो करना चाहते थे, लेकिन उस शो को करने से ऐश्वर्या उन्हें रोक रही थी, लेकिन उनके अगेंस्ट में जाकर नील ने जो है उस शो को साइन किया, जिसके बाद ऐश्वर्या शर्मा जी ने जो है नील भट्ट के सारे को एक्टर्स को जो है सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया था, अनफॉलो कर दिया था। और सोचिए कि ये चीज़ नील भट्ट के लिए कितनी ज़्यादा हर्टफुल होंगी, डिसरिस्पेक्टफुल होंगी, क्योंकि नील भट्ट जो हैं एक शो कर रहे हैं, रोज़ जाकर उस शो की शूटिंग कर रहे हैं, और जिन लोगों के साथ वो उस शो में काम कर रहे हैं, हर रोज़ जिनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन्हीं के साथ उनकी खुद की वाइफ ने जो है कितनी गलत चीज़ करी, उन्हें सोशल मीडिया पर ब्लॉक करके, उन्हें अनफॉलो करके, और वहाँ पर उनके लिए सिचुएशन कितनी ज़्यादा ऑकवर्ड बन गई होगी और कितना ज़्यादा उन्हें बुरा लग रहा होगा, ये जो है आप शायद जो है हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो लोगों के साइकोलॉजिकल स्टेटस में जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और नील के मेंटल स्टेटस पर भी इसका प्रभाव जो है वो पड़ा है। क्योंकि जहां वो ऐश्वर्या शर्मा के साथ अपनी पर्सनल इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, ऐश्वर्या जो हैं पर्सनल इश्यूज को सॉल्व करना तो दूर, उनके लिए और नए प्रोफेशनल इश्यूज जो हैं वो क्रिएट कर रही थी, जिसे जो है संभालना नील के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और इसी वजह से नील ने ऐश्वर्या से दूरी बनाना जो है वो शुरू कर दिया, और उनके साथ वो सेपरेट हो गए। उन्होंने जो है शिफ्ट कर लिया खुद को, और दोनों आज जो है अलग अलग घर में रहते हैं। दोनों का डिवोर्स जो है वो होने वाला है। और अब जो है ऐश्वर्या शर्मा जो कि चाहती थी कि नील उन्हीं के साथ रहें, उन्हीं के साथ काम करें, जब नील उनके अगेंस्ट में जाकर उन्होंने जो है अपने प्रोफेशनल चॉइसेस को उन्होंने जो है ज़्यादा वैल्यू दी, ज़्यादा प्रायोरिटी दी, तो ऐश्वर्या शर्मा ने क्रिप्टिक पोस्ट डालना तभी से शुरू कर दिया। यानी कि इन चीज़ों से ऐश्वर्या शर्मा को बुरा लग रहा था, और ऐश्वर्या जो है लोगों के सामने नील भट्ट की एक नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश कर रही थी, एक ऐसे पर्सन की इमेज बनाने की कोशिश कर रही थी जो अपने वाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर इमोशनली जो अपने वाइफ के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब जो है ऐश्वर्या शर्मा की हिपोक्रेसी धीरे धीरे करके सामने आ रही है, ऐश्वर्या शर्मा एक्सपोज हो रही हैं, और लोगों को समझ आ रहा है कि ऐश्वर्या शर्मा ही है जो कि काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है, और अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से उन्होंने नील भट्ट को इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया कि अब नील जो है वो उनसे अलग होने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। वो नील जो कि एक टाइम पर ऐश्वर्या को सपोर्ट किया करते थे, ऐश्वर्या शर्मा को हर जगह डिफेंड किया करते थे, हर किसी से लड़ जाते थे ऐश्वर्या के लिए, अब वही नील जो हैं ऐश्वर्या से दूर जाने की कोशिश करते हुए जो हैं नजर आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खुद ऐश्वर्या शर्मा की वजह से ही हुई है। ऐश्वर्या शर्मा ने खुद जो है खुद से ही एक्सपोज कर दिया है सोशल मीडिया पर, और जो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक महान बनने की कोशिश करी थी, अपनी पर्सनालिटी को एक आइडल वाइफ के रूप में बताने की कोशिश करी थी, अब वो पूरी तरह से जो है एक्सपोज हो चुकी है, और खुद जो है ऐश्वर्या की वजह से ही एक्सपोज हुई है, जहां लोग जो हैं अब पूरी तरह से डिफरेंस देख पा रहे हैं उनके कहने में और उनके करने में। क्योंकि कहने को तो उन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें कह दी थी सोशल मीडिया पर खुद को अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन जब करने की बारी आई, जब रियलिटी जब लोगों के सामने आई बिग बॉस के जरिए, तो लोगों को पता चल गया कि इन सेलिब्रिटीज़ का जो है एक फंडा ये होता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, सोशल मीडिया पर हाइप लेने के लिए वो किसी भी हद तक झूठ बोल देते हैं अपनी पर्सनालिटी को लेकर। लेकिन बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसने अच्छों की रियल पर्सनालिटी को जो है एक्सपोज किया है, तो ऐश्वर्या शर्मा को एक्सपोज होना उस शो में तो पूरी तरह से बनता था। और ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्या शर्मा अगर इनसिक्योर हैं और साथ ही साथ अगर वो चाहती हैं कि नील भट्ट उनके साथ रहें तो वो कोई गलत चीज़ है, क्योंकि वो जिस प्रोफेशन में हैं उन्हें शायद डर होगा कि नील भट्ट जो है उनका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो जाए, वो नील पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरें जो हैं वो सामने आई है, किस तरह से उन्होंने अपने वाइफ को धोखा दिया, ये खबरें जो है वो सामने आई हैं। लेकिन अगर उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, ऐश्वर्या को अगर
लग रहा था कि उन्हें आगे चलकर प्रॉब्लम होगी, तो उन्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी एक एक्टर के साथ में, क्योंकि अगर नील भट्ट एक एक्टर हैं तो वो अपने करियर को प्रेफरेंस देकर आगे चलकर जो है एक्ट्रेसेस के साथ काम करेंगे। तो ऐश्वर्या को ये सारी चीजें पहले सोचनी चाहिए थी, बाद में नहीं। लेकिन उन्होंने पहले सोचा कि वो नील को मैनिपुलेट कर लेंगी और अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगी, लेकिन वो जो है हुआ नहीं, और इसी वजह से आज ये दोनों जो है अलग होने की कगार पर आ चुके हैं। तो आपको ऐश्वर्या शर्मा के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में क्या कहना है, और नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की जोड़ी, उनके रिलेशन के बारे में आपको क्या कहना है, आपका क्या कहना है इस पर? और नेगेटिव ट्रोलिंग जो ऐश्वर्या शर्मा की इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हो रही है सोशल मीडिया पर, इसको लेकर आपका क्या कहना है? प्लीज़ जो है ये सारी बातें आप हमें अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं, और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हिंदुस्तान न्यूज़ की रिपोर्ट।